तेजस्वी जी, डायबिटीज के लिए ना लोगों को मैं बड़ी देसी भाषा में समझाता हूं, क्योंकि सब लोग तो डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए उनको देसी समझाना पड़ता है। जैसे ही आप खाना खाते हो, अगर उस चीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू ग्लूकोज। वो जैसे ही आपने खाया, आपके मुंह में स्लाइवा के अंदर अमाइलेज नाम का एक एंजाइम है। वो अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। हम्म। कुछ तो यहीं पे ग्लूकोज में बदल गया और कुछ अंदर जाके ग्लूकोज में बदला। वो जैसे ही ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज एनर्जी। हम लोग जो हाथ हिलाते हैं, बोलते हैं, पलके झपकते हैं, बालों की ग्रोथ, नाखूनों की ग्रोथ, ये सब चीजें जो हैं ग्लूकोज की मदद से होती हैं। ग्लूकोज हमारे पूरे शरीर में नसें फैली हुई हैं, नसों के माध्यम से, नसों में जो ब्लड घूम रहा है, उस ब्लड पूरी सेलों तक पहुंच जाता है। जितनी भी सेल्स हैं शरीर में, कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो उसका फैक्ट्री है जहां पे असली काम होना है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो चाहिए वो ग्लूकोज चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक, यानी कि ब्लड के माध्यम से सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है? सेल के मुहाने पे एक चाबी लगती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। हमारी पैनक्रियाज, यहां पर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करती है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है। वो इंसुलिन चाबी का काम करता है, सेल का खोल देता है दरवाजा। सबके अंदर ही वो इंसुलिन ही चाहिए, इंसुलिन से ही वो वॉल खुलता है, तब जाके ग्लूकोज अंदर प्रवेश करता है। अन्यथा ग्लूकोज ब्लड के अंदर घूमता रहता है। अगर ग्लूकोज ब्लड में रहे तो वो बीमारियां पैदा करती है, जैसे हार्ट की बीमारी, ये सब बीमारियां ग्लूकोज ब्लड के अंदर जिसके काफी देर तक है उसको ये बीमारियां होती हैं। तो अब डायबिटीज कैसे होती है? और वो इंसुलिन जो चाबी है, कई बार आपने देखा होगा कुछ तालों को जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो चाबियां घिस जाती हैं। ऐसे ही इंसुलिन की जो चाबी है वो कैसे घिसती है? जरूरत से ज्यादा जब इंसुलिन को इस्तेमाल करो तो वो घिसती है। जरूरत से ज्यादा कैसे इस्तेमाल होता है इंसुलिन? जितनी बार भी आप खाना खाओगे उतनी बार शरीर में इंसुलिन जागृत होता है। हम्म। जितनी कम बार खाना खाओगे उतना कम इंसुलिन जागृत होगा। अब 32 बार से आप कहोगे कि आप कम खाना कैसे खिला दोगे, कम बार कैसे खिला दोगे? 32 बार में जब आप खाना खाते हैं, हमने ऐसा देखा, जो लोग पूरी ईमानदारी से 32 बार करते हैं उनको 2 बार से ज्यादा भूख लगती ही नहीं है। एक बार सुबह खाते हैं, एक बार शाम को खाते हैं, तो वो जो बीच की इतनी लंबी फास्टिंग होती है। अब मैं उदाहरण के लिए बात करूं, तेजस्वी जी, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपसे कभी साल 2 साल में एक बार मिलने के लिए आया। आप उसकी आओ भगत करोगे अच्छे से, उसके आगे ड्राई फ्रूट्स भी रखोगे, उसको चाय ठंडा ये सब चीज़ें पूछोगे और उसके साथ समय भी बिताओगे, तो उसकी इज्जत है। लेकिन अगर वही रिश्तेदार हर रोज आपके घर आने लग जाए तो क्या होगा? उसकी इज्जत कम होती चली जाएगी। थोड़ा सा आप उसको कम, जितना आओ भगत पहले दिन किया उससे थोड़ा कम और कम और कम और कम करते करते जब वो रोज आने लगे, आप कहोगे भाई कब जाएगा तू। ऐसा ही लोगों ने अपने इंसुलिन के साथ कर दिया है। इतना ज्यादा जगाने लगे, जब सामने चिप्स का पैकेट था तो एक चिप्स खा लिया। लेकिन इंसुलिन उतना ही जागृत होता है, एक प्लेट भर के खाना खा लिया या एक सिंगल चिप्स खा लिया, इंसुलिन तो बराबर मात्रा में ही जागृत होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि दिन में बीच में जो मंचिंग होती है, दो खानों के बीच में, हम कहते हैं कोई मंचिंग नहीं करनी। अगर किसी से नहीं रहा जाए, बिल्कुल भी ना रहा जाए, तो वो थोड़ी सी छाछ पी लो। छाछ से भी काम ना चले तो एक टमाटर खा लो। ये जो 2 बार खाना खाना है ना, ये बड़ा आसान हो जाता है 32 बार में। जब आप 2 बार खाना खाते तो आपको भूख ही नहीं लगती, 2 बार से ज्यादा खाना खाने का मन ही नहीं करता। और वहां से क्या होता है, वो इंसुलिन अपनी इज्जत वापस से पैदा कर लेता है। वो जो रिश्तेदार हर रोज बार बार आ रहा था ना, उसको वापस से अपनी इज्जत पैदा करनी है तो कभी कभी आना शुरू करे आपके घर। जब कभी कभी आएगा तो फिर दोबारा से उसकी इज्जत बन जाएगी। तो ऐसे लोगों की डायबिटीज भी क्योर हो जाती है, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, वो ठीक होने लग जाती है।